हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बाइनरी वर्सेस जनरेशन। बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में क्या मेजर डिफरेंट क्या है दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी प्लान का बुराई करना, मैं दोनों में सिर्फ एक डिफरेंट बता रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर है, ताकि आप खुद को एजुकेट कर सको, ताकि आपको अगर कोई नेगेटिव बात बोल रहा, मोटिवेशन की नशा चढ़ा रहा है, तो आप उनके चक्कर में ना आ सको, ना फंस सको। सो डैट कि मैं आपको निष्पक्ष रूप से बता रहा हूं कि बाइनरी में और जनरेशन प्लान में क्या डिफरेंट है। आइए सबसे पहले लीगलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों प्लान लीगल है। चाहे आप बाइनरी प्लान में काम करो या जनरेशन में या मैट्रिक्स में या हाइब्रिड में, कोई प्लान को लेकर के काम करो, सब प्लान लीगल है। क्योंकि कोई भी कंपनी लीगल या इलीगल पे आउट स्ट्रक्चर से नहीं होता। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग जो गाइडलाइन है उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें किसी भी तरह का प्लान का जिक्र नहीं किया गया। और वैसे भी गवर्नमेंट को प्लान से क्या मतलब कि आप कैसे पे आउट दे रहे हो, ठीक है। तो लीगलिटी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कोई भी प्लान सही है, तो यहां भी जनरेशन भी लीगल है और बाइनरी भी लीगल। चलो यहां तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। बाइनरी बाय मतलब ही होता है दो, तो इसलिए आप यहां पर डायरेक्ट में दो लगा सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो यहां पर आप हो, वन लेफ्ट वन राइट, दो लगा सकते हो। अब जनरेशन में क्या है, दो से ज्यादा आप 3 4 5 6 7 8 जितना आप लेग चाहे ओपन कर सकते हो। अब टीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अब ये बात अगर देखें तो सबसे ज्यादा कहां पर शूट कर रहा है, आप खुद देखिए कि सपोज मान लीजिए यहां पर आप हैं, एक को इधर लगाया, 2 3 4 5 और 6। अगर यही 6 आदमी जनरेशन प्लान में रहते तो इनको आप कैसे लगाते। यहां पर आप हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप देखिए 6 को देखने के लिए सिर्फ कौन है, आप हैं। लेकिन यहां पर 6 को देखने के लिए इसका प्लान 4 भी हो गया, 2 भी हो गया और आप भी हो। तो ज्यादा सपोर्ट किसको मिले, किस प्लान में मिले, तो आपको बाइनरी में ही मिले। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक है, ये ज्वाइन किया और काम नहीं किया, ये चला गया कुछ करने के लिए, बाद में इसको 6 महीना के बाद पता चला कि नहीं हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, इसकी ताकत को जब समझा तब इन्होंने सोचा कि अब काम करना। लेकिन इसके बीच क्या हुआ, अब आपको तो आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ना है तो आपका तो इसका एक सेट तो चलाना होगा, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो जब ये आदमी 6 महीना के बाद आया तो इनका देखा गया कि 50% ऑलरेडी काम हो चुका है। और ये सब बेनिफिट सिर्फ बाइनरी प्लान में ही मिल सकता है दोस्तों। ऊपर से भी बेनिफिट अपलाइन का और नीचे से भी बेनिफिट। अगर यदि 6 काम करेगा, 6 का बेनिफिट 4 को भी मिलेगा, 6 का बेनिफिट 2 को भी मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर 6 काम करेगा, 6 का बेनिफिट सिर्फ आपको मिलेगा, किसी को नहीं। समझ में, यहां पर ज्यादातर एलोन मतलब अकेलापन ज्यादा सपोर्ट है। एंड यहां पर क्या है दोस्तों, फोकस आपको सिर्फ 2 साइड में करना है, क्योंकि 2 ही साइड है तो फोकस कहां करो, 2 साइड पे करना है। बट यहां पर फोकस ऑन मल्टीपल साइड। ज्यादातर लोग दोस्तों 2 साइड नहीं बना पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। 6 साइड उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। एंड सबसे खास बात, मान लेते हैं कि आपका कुछ कॉमन फ्रेंड, एक ही एरिया का 5-6 कॉमन फ्रेंड था, उनको आपने इनवाइट किया, वो ज्वाइन कर लिया। तो अगर वो कॉमन फ्रेंड बाइनरी कॉन्सेप्ट में आता है तो उनको एक के नीचे 2 2 3, एक के नीचे आप दे सकते। अगर यदि यही कॉमन फ्रेंड जनरेशन में ज्वाइन करता है तो इस तरह से आएगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पर अपलाइन या डाउनलाइन हुआ, बट यहां पर सब एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट, क्रॉस लाइन उनको बोला जाता है। और बहुत सारा कंपनी में क्रॉस लाइन को बात करने तक भी नहीं दिया जाता, जबकि आपस में वो दोस्त था। यहां पर अगर कुछ भी डिस्कशन करेंगे तो सबको सपोर्ट मिलेगा, एक रिलेशनशिप भी है, और क्या कहते हैं, डिस्कशन जो भी करेगा तो उसका बेनिफिट एक दूसरे को मिलेगा। बट यहां पर किसी को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। हालांकि दुश्मन नहीं होता है क्रॉस लाइन, लेकिन फिर भी
ऐसा बोला जाता है क्रॉस लाइन से दूर रहो, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में एक कॉमन फ्रेंड के भी दृष्टिकोण से अगर देखें तो बाइनरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, बाइनरी प्लान बहुत ही अच्छा। अब क्या दोस्तों, बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, बस 1 मिनट में फिर मैं आगे बताता हूं। जी दोस्तों, नेक्स्ट जो डिफरेंट है बाइनरी में, बिल्कुल इजी डुप्लीकेशन। क्योंकि ये प्लान बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से किसी को भी समझाया जा सकता है, कोई भी समझ ले। और जो चीज बिल्कुल इजी में समझा सकते हो, इजी डुप्लीकेशन भी तो वही होगा जनरेशन में, यहां भी डुप्लीकेशन होता है। लेकिन ये प्लान समझाना उतना आसान नहीं है अगर कंपेयर कर रहे हैं बाइनरी से, तो बाइनरी की अपेक्षा जनरेशन प्लान समझाना उतना आसान नहीं है कि नहीं। तो ये डुप्लीकेशन में भी ठीक है, लेकिन बट इजी डुप्लीकेशन आपको यदि इनसे कंपेयर आप कर रहे हो तो इजी वे में एक बिल्कुल साधारण तरीके से किसी को भी आप समझा सकते हो कि बिल्कुल एक लेफ्ट एक राइट, पैसा आपको इतना मिले, है कि नहीं। बट इधर आपको ये साइड मेंटेन करना पड़ेगा, ये 6 साइड मेंटेन करना होगा, ये करना होगा, तो थोड़ा सा टफ है, समझाना टफ है। इतना परसेंट ये करेगा, इतना लेवल तो इतना परसेंट को ये होगा, ये इतना परसेंट होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन उतना इजी नहीं है अगर यदि आप कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ मिथ पे, कुछ भ्रम है। कुछ लोग ना बोलते हैं कि बाइनरी में कैपिंग होती है। हाँ, तो जब कैपिंग हो गया, आप 1.5 लाख से ज्यादा हफ्ते की इनकम नहीं कर सकते हो, मंथली का आप 6 लाख से ज्यादा इनकम नहीं कर सकते हो। अगर 6 लाख से ज्यादा आप इनकम नहीं कर सकते हो तो फिनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हो, फिर टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगा, मनी फ्रीडम कैसे मिलेगा, इस तरह का फालतू को बकवास करते हैं और बेवकूफों बड़ा बात करते हैं। आइए इनको समझते, इस लॉजिक को समझते जो इस तरह का बात बोलते हैं। दोस्तों कैपिंग होता है तो कैपिंग कोई गलत चीज नहीं है, तो अच्छा चीज है। कैसे अच्छा चीज है? क्योंकि कैपिंग इसलिए बाइनरी कंपनी लगाती है क्योंकि बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता है कि कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रुपया बांटना है, ये फिक्स नहीं होता है। कैसे? मान लेते हैं यहां पर आपने लेफ्ट में सपोज मान लीजिए 4 को ज्वाइन कराया और राइट में भी 4 को ज्वाइन कराया। तो अगर इधर देखिए रेशियो 1:1 का है तो 4 पेयर बनेगा, और 1:2 का अगर है रेशियो तो 2 पेयर बनेगा। अगर स्मॉल लू की अगर देखें तो 1:2 रेशियो है, तो 1:2 में 1600 का चेक बना, फिर 2:1, 2 इधर से 1 इधर से लेंगे, फिर 1600 तक। कितना रुपया का इधर पेमेंट रिलीज हुआ? 3200 का, ठीक है। 3200 का रिलीज हुआ, 1:2 इधर लिए, इधर 2:1 लिए। इधर भी एक रिजर्व बच गया, एक इधर रिजर्व बच गया, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो आपका स्टॉक में चला जाता है। फिर नेक्स्ट जब मैचिंग होगा फिर उसमें ये ऐड हो जाएगा माइनस। अब देखो दोस्त, पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि इस तरह से अगर कोई आता है तो कंपनी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? 3200 रुपया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर आप है, ये 1 है, 2 3 इस तरह से आया, यहाँ पर इस तरह से आया, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 के नीचे इधर 3 और 4 है, इधर 5 के नीचे 6, इधर 7 है। अगर यहां पर अगर देखें तो यहां इस तरह से 1 का भी पेमेंट, क्योंकि इसका भी मैचिंग 1:2 को हो जाता है, तो इसका भी 1600 का चेक बना और 5 का भी 1600 का कमीशन बना, और आपको भी मिल गया 3200 की। आपका 1:2 से 2 मैचिंग आपका कंप्लीट होता है 3200। तो अगर 3200 प्लस 1600 इधर प्लस 1600 इधर, अगर देखेंगे 6400। पहले कंपनी कितना बंट रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 3200, लेकिन अगर परफेक्ट बाइनरी बन रहा है तो उस हिसाब से कंपनी का थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो में कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 6400। उतने ही आदमी उतने ही ज्वाइन किया, लेकिन अगर परफेक्ट बाइनरी बनता है तो कंपनी का ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है। अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर परफेक्ट बाइनरी नहीं बनता है तो कंपनी के पास पैसा ज्यादा बचता है, रुपया ज्यादा बचता है। तो इसमें गलत क्या है? आप ये सोचो ना कि अगर ऐसा तो नहीं कंपनी आपके साथ कोई चीट कर रहा है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है। कंपनी बोल रहा है कि भाई जिसका भी पे रेशियो मेंटेन होगा, जिसका भी मैचिंग होगा, उनको मैं पैसा दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपको बोला कि आपका मैचिंग भी होता है तो आपको पेमेंट नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। इसमें कंपनी के पास ज्यादा रुपया बचे या कम बचे, ये हमारा आपका कहना नहीं है।
हमको आपको उससे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी जो प्रॉमिस करती है उसी हिसाब से तो आपको दे ही रही ना। तो अब आ जाते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया। तब यहां पर अब कुछ लोग बोलते हैं कि तब कैसे हुआ, फिनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगा, मनी फ्रीडम कैसे मिलेगा। तो भाई साहब आप पहले सोचो ना, आपको कौन बोल। अब इस कंडीशन में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तब अगर यदि मेरे पास 30 लोग हैं, 40 लोग डायरेक्ट में हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते, तब उसका एडमिशन हम कैसे करा सकते हैं, किस तरह से हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 50 लोग क्यों नहीं है डायरेक्ट में, आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो। खाली बाइनरी में ये कंपनी बोलती है कि आप डायरेक्ट मन ना लगा करके आप वन, इस तरह से आप 50 है आप 1 लगाओ 2 लगाओ, इस तरह से आप लगाते जाओ, 100 लगाओ, 5 लाख लगाओ, उसमें कोई इशू नहीं। अब जो लोग बोलते फिनेंशियली फ्री नहीं होंगे, कैसे फ्री नहीं होंगे भाई, कैसे फ्री नहीं होंगे। अगर यहां पर अगर देखोगे, आप है मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर आप फैमिली में किसी के नाम से एक सीट और ले लिए, यहां पर ले लिए, यहां पर ले लिए, यहां पर ले लिए, मान लेते 2 2 4, एक आप है, 5 सीट ले लेते हैं। कितना सीट, 5 सीट हम अगर ले लेते हैं, एक सीट पर अगर यदि कैपिंग हिट हो गया 6 लाख रुपए महीने का, 5 सीट ले लेंगे, 6 पंच से कितना हो गया 30 लाख। यहां पर नंबर ऑफ लेग देखिए, आपको वैसे भी 2 साइड तो चलाना ही था, तो आपको कितना साइड चलाना है इस आईडी पे 2। अब इनका तो ऑलरेडी एक साइड तो आपका चलाना ही था ऊपर से, तो एक साइड कंप्लीट ही हुआ, तो y1 का कितना लेग चाहिए 1, इधर भी y2 में भी एक लेग, y3 में भी एक तो चलेगा ही ऑलरेडी, एक ही लेना, मतलब नीचे में हर किसी का सिर्फ एक ही लेग आपको चलाना पर्सनल, आपके साइड से, आपके तरफ से। तो 1 2 3 4 लेग इधर हुआ और आपका 2 4 2 कितना होगा 6 लेग को अगर आप पर्सनली मेंटेन करते हो आपके माध्यम से, 6 लोगों को 6 लेग को अगर पर्सनली आप मेंटेन करते हो, तो आपका कितना सीट क्रिएट हो जाता है 2 2 4 1 5, 5 सीट में 5 गुना 6 कितना लाख रुपया आप कमा सकते हो 30 लाख रुपया। अब मैं बोलना चाहूंगा, जो प्रवचन ये फालतू को बकवास करते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि जनरेशन प्लान में ऐसा एक भी बंदा को आप दिखा दो जो 6 साइड मेंटेन करके 6 लाख भी कमा रहे हैं। हम तो यहां पर दिखा रहे हैं 6 लाख कमाने के लिए सिर्फ 2 साइड ही मेंटेन करना एक सीट पे, बट आप 6 साइड मेंटेन करके 5 लाख 6 लाख रुपया भी कमाने वाला नहीं होगा। मैं तो ऐसे भी लोग को जान रहा हूं जो 10-10 साइड मेंटेन करते हैं, तब 4 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे, 5 लाख कमा रहे, बट यहां पर 6 लेग को अगर मेंटेन करते हो तो पॉसिबिलिटी यहां पर 30 लाख का, कितना का है 30 लाख का पॉसिबिलिटी। तो यहां पर कैसे फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकती। कोई आपको बाइनरी प्लान में कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि आप 2 ही लेग पर काम करो, आप मल्टीपल लेग भी ओपन कर सकते हो ना। वहां पर जब आप 30-30 साइड बना सकते हो, 15-15 साइड आप मेंटेन कर सकते हो, यहां पर भी आप कर सकते हो। फर्क इतना है कि यहां पर आपको डायरेक्ट में अपना लगा करके नीचे में कोई न कोई सीट ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये फालतू का ये लोग को नेगेटिव इल्यूजन काहे दे रहा है कि बाइनरी, इसमें प्लान का क्या कमी है। इसमें तो आपकी क्या है, अगर यदि मैं अलग अलग लेग 6 ओपन करता उसमें, और मेरे टीम में ही अगर यदि मैं सीट ले लेता हूं, उसमें बहुत अंतर है। अगर यदि मैं नीचे में सीट ले लेता हूं तो मुझे पर्सनल भी उतना नहीं देखना पड़ेगा, टीम सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर। तो यहां तक अगर समझ में आ गया, कैपिंग बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कैपिंग बहुत अच्छा चीज, क्योंकि कंपनी भी मैक्सिमम साइड को कंसीडर करके कैपिंग लगाती है ताकि सो दैट की कंपनी स्ट्रॉन्ग रहे, सेफ मोड में जा सके। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए कंपनी का मजबूरी है कैपिंग लगाना, सो दैट कि आप कंपनी एक सेफ मोड में चला जाए। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, आप ज्यादा आईडी लगा लो ना, लेग ही तो ओपन करना है। अगर कंपेयर कर रहे हो तो 6 लेग में सिर्फ 5 सीट आपका क्रिएट हो सकता है। अगर 6 लोग लेग पर्सनली आप देखोगे तो 5 सीट आपका क्रिएट हो सकता है। अगर यदि एक अच्छे से सीरीज में स्ट्रक्चर में आप देंगे तो आपको 5 सीट क्रिएट हो जाएगा और 30 लाख रुपए महीने कमाने की पॉसिबिलिटी है।
दोस्तों आइए फाइनली अब बात करते हैं कि कुछ जनरेशन वालों बोलते हैं कि जनरेशन में ना फ्री ज्वाइनिंग होती है, बाइंडिंग में पैकेज सेल होता है। सबसे पहले ये बेवकूफों वाला बात बोलना बंद करो। मैं क्यों बोल रहा हूं? फ्री ज्वाइनिंग हर कंपनी बोलती है, चाहे जनरेशन हो या बाइंडिंग हो, हर कंपनी बोलती है फ्री ज्वाइनिंग। लेकिन एक चीज सोचते हो कभी, मान लो कि मैं आपकी कंपनी में फ्री में आईडी लगा लिया, कुछ प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किया, लेफ्ट राइट 6 लेग से काम भी हो रहा है, क्या मेरा पे आउट आएगा? नहीं आएगा। वहां भी कुछ मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है अपना आईडी पर से, मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतना आईपी का प्रोडक्ट्स लेना होगा, 1000 का, 1200 का, 1500 का, 2000 का लेना होगा। बाइंडिंग में भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको 100 माइल्स का या 40 आईपी का, 50 आईपी का, अलग अलग कंपनी में अलग अलग कंडीशन होता है कि आपको प्रोडक्ट्स लेना होगा। ज्वाइनिंग हर जगह फ्री ही होता है, तो ये बात कहना ठीक नहीं है कि मेरे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग है। अरे फ्री ज्वाइनिंग हर कंपनी में होती है, ठीक है? तो ये बिल्कुल बकवास है। दूसरी चीज, अब यहां आ जाते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर तुम बोल रहा है 5000, 10000, 12000 का प्रोडक्ट्स लेना ठीक नहीं है, चलो ठीक है, एक पैकेज हो, तो भाई ये कहां से ठीक है कि 1200 1500 का रुपया दे करके पहले आईडी जनरेट करो, देन प्रत्येक महीना जब तक जिंदा रहोगे, जब तक उस कंपनी में रहोगे, तब तक प्रत्येक महीना अपना आईडी से 1200 1500 का प्रोडक्ट लेना ही होगा। ये कहां से है? इससे आसान ये नहीं है कि एक बार आप 10,000 12,000 का प्रोडक्ट ले लेते हो, उसके बाद जिंदगी में आपको मन है, अच्छा है तो आप ले सकते हो, प्रोडक्ट परचेज करने का मन है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई कंडीशन नहीं। ऐसा नहीं है जनरेशन वालों की तरह कंडीशन कि जब तक आप 1200 1500 का 2000 का प्रोडक्ट प्रत्येक महीना नहीं खरीदोगे तब तक आपका पे आउट नहीं आएगा, पेमेंट रिलीज नहीं होगा। ऐसा नहीं करते जी। तो इसलिए जब दूसरे पर उंगली उठाते हो तो दोस्त पहले खुद के बारे में सोचो, अपने बारे में देखो, झांको कि तुम कितना हद तक सही हो। क्या आपकी कंपनी जो ये रूल लाई, क्या ये सही है? सही है? नहीं है। मैक्सिमम लोग सेल्समैन बन के घूम रहे होते हैं, मैक्सिमम के घर में 1200 1500 2000 3000 4000 5000 का प्रोडक्ट अंदर में नीचे में रखा हुआ रहता है। वो काम क्या करेगा? उसको सर को भूत सवार आता है कि प्रोडक्ट कब बिके, जबरदस्ती का पर महीना तो तुरंत आ ही जाता है, लेना ही पड़ता है। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप जो भी 5000 10000 12000 का प्रोडक्ट लिया, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप लो तो भी ठीक, नहीं लो तो भी ठीक, परचेज करो तो भी ठीक, नहीं परचेज करो तो भी ठीक। आपका लेफ्ट राइट से काम होना चाहिए, आपको पे आउट मिले। कितना अच्छा, आप खुद सोचो, ठीक है? अब एक सज्जन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दरअसल किसी कंपनी का ऑनर भी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनका, बट वो इस तरह का बात कर रहे थे कि ए जी बाइनरी में स्टेबिलिटी नहीं होती, बाइनरी में स्टेबिलिटी नहीं होती। अब जरा सोचो, एग्जाम्पल कितना बेवकूफों वाला दे रहा है। जरा सोचो, साइकिल में 2 चक्का होता है, उसको स्टेन का जरूरत पड़ता है, नहीं तो वो गिर सकता है। तो मैं भी ऐसा एग्जाम्पल दूं, आप भी 2 पैर पर क्यों चलते हो? जानवर बन जाओ 4 पैर पर। एग्जाम्पल क्या दे रहा है? साइकिल में एक्स्ट्रा स्टेन की जरूरत पड़ता है, लेकिन ट्रक में कोई स्टेन की जरूरत नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो भैया भैंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाथी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक इंसान हाथी बन जाए? तो ये फालतू का बकवास क्यों करते हो सर? ये दोस्तों स्टेबिलिटी जो आता है ना, ये आता है नेटवर्क से, कि आपके डाउन में कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, कितना लीडर्स आप अच्छे तरीके से तैयार किया, वहां से स्टेबिलिटी आता है दोस्तों, ठीक है? वहां से आता है। मैं ऐसे भी लोग को जानता हूं जो जनरेशन प्लान में आज 8 साल से लगा रहा, 10 साल से लगा रहा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। क्या मैं कहूं जनरेशन प्लान खराब है? नहीं, उन्होंने नेटवर्क अच्छा तैयार नहीं किया, लीडर जो है वो अच्छा तैयार नहीं किया। आप लीडर यदि लेफ्ट राइट में पहला दिन भी आप यदि अच्छे से तैयार करते हो, तो फर्स्ट दिन से भी आप फ्री हो सकते हो, पैसिव इनकम ले सकते हो। तो स्टेबिलिटी का ये फालतू का बकवास इलॉजिकल बात दूसरे जगह करना। दोस्तों मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं, आपको अगर यदि कंपेयर कर रहे हो वो जनरेशन से बाइनरी में,
तो जनरेशन से करोड़ों गुना बेहतर बाइनरी प्लान है। ठीक है, हर प्लान का अपना गरिमा होता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूं। एक सज्जन जो पहले किसी और कंपनी में थे, 15 साल 16 साल रहा, तो वहां बाइनरी का गीत गा रहा था, अब इधर जनरेशन में आया तो जनरेशन का गीत गा, और वो सज्जन बोल रहा था कि मैं किसी हिंदुस्तान में किसी एक भी आदमी को नहीं जानता हूं जो सिंगल आईडी से बाइनरी में करोड़पति बना, उनको भी 5-6 आईडी लेना ही होता है। बेवकूफों, सोचो, मान लो स्मार्ट वैल्यू में कोई ज्वाइन किया, एक ही आईडी उनका है, तो आपको पता है 6 लाख रुपए अगर महीना है एक आईडी पर कैपिंग, तो एक साल में 12 से 72 लाख। अगर आप प्रिंस भी बनते हो स्मार्ट वैल्यू से, तो आपको 39 लाख आपको बोनस मिलता है। 72 और 39 वैसे भी जोड़ते हो तो लगभग 1.5 करोड़ रुपये, सॉरी 1.2 करोड़ रुपये, करोड़ों रुपया कमाया कि नहीं एक साल में। तो फिर ये फालतू का लॉजिक क्यों देते हो, क्यों ज्ञान बांटते हो? एक आईडी का मैं बात बोल रहा हूं दोस्तों, अगर शायद यदि ये 3-4 लेग और मेंटेन कर रहा होता, 5 आईडी मेंटेन कर रहा होता, तो इनका इनकम का रेशियो क्या होता है, इनकम का पॉसिबिलिटी क्या होता है, आप खुद सोचते हो, खुद सोच सकते हो। तो कुछ लोग हैं जो जिसको नशा चढ़ा हुआ रहता है, वो यहाँ का बात वहां, वहां का बात वहां बकवास करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया लॉजिकली कि बाइनरी में और जनरेशन में क्या अंतर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपना टीम में हर किसी को फॉरवर्ड करिए, सो दैट कि सब ऑल टीम आपका एजुकेट हो सके और मोटिवेशन की नशा में न डूब सके, न किसी के चक्कर में बर्बाद हो सके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, और मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आप वही करोगे जो आपके मन में। आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।